हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है सेल वॉल। हम पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें अब तक हम पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन और उसमें हम पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम छवि जैन और आप देख रहे हैं बेस्ट क्लासेस। यस, सबसे पहले जो हमारा जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। कहाँ प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, ठीक है। और साथ में तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, तो आप कर लो उसको अंडरलाइन, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है ये। साथ में ये होता है नॉन लिविंग। अब ये बनता किससे है? ये बनता है सेल्यूलोज से, ठीक है। किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है। और ये होता है नॉन लिविंग। फिर हम क्या देख रहे हैं? फिर ये प्रोटेक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल। सेल जो होता है अपना, जो सेल मान लीजिए हमारा सेल है, सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स है तो उसको कौन बचाता है? सेल वॉल बचाता है, ठीक है। कौन से सेल में होता है ये सब? ये जो सेल वॉल है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में, ठीक है। फिर हमने देखा डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, यानी कि ये जो सेल है, सेल जो होता है प्लांट सेल, उसकी वो शेप बना के रखती है। आप देखोगे एनिमल सेल को तो उसकी कोई शेप अच्छी नहीं होती है, पर जब आप प्लांट सेल को देखोगे तो बहुत अच्छी शेप होती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। फ्रीली परमिएबल, यानी कि ये जो है वो किसी को भी एंटर कर देती है। यानी कि ये हमारा जो सेल है, अब ये जो है हमारी सेल वॉल है, ठीक है। तो वो कुछ भी अंदर आने देती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो अपने सेल के लिए सही हो या ना हो। पर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि वो ऐसे किसी को भी अंदर जाने नहीं देती है, ठीक है। फिर हमने देखा टर्गिडिटी, यानी कि ये बहुत हार्ड होती है और सेल को भी हार्डनेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। अब सेल को जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये तो हमने देख लिए द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेल वॉल। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कैसा लगता है, ठीक है। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। यस, कुछ इस तरह से देखो। पहली बात तो ये प्रेजेंट कहाँ होती है? सबसे पहले तो ये प्रेजेंट होती है अपनी प्लांट सेल में। सेल जो वॉल है, देखो मैंने आपको बताया था कि ये इसकी कोई एनिमल सेल की जो शेप है वो कोई डिटरमाइन नहीं होती है, कोई भी इसकी शेप है ही नहीं अच्छी सी। पर आप जब देखोगे इसको, ये प्लांट सेल है, इसको जब देखोगे तो आपको लगेगा कितनी अच्छी शेप आ रही है, ठीक है। और जो ये जो बाहर जो है यही है हमारी सेल वॉल, ठीक है। अभी अंदर वाली क्या है? अंदर वाली है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करने के लिए एक एक्टिविटी दिखाऊंगी मैं आपको। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले तो ये, ठीक है। अब वो ये क्या है? अभी स्टार्ट कर रही कहाँ है? सबसे पहले तो इसको थोड़ा इस तरह से कर दूँ, आपको समझ आया। यस, तो सबसे पहले क्या हुआ, इसने एक प्लांट लिया, रियो प्लांट जो होता है। फिर उसने ग्लास स्लाइड पर डाला पानी डालने के बाद उसने रियो प्लांट का जो छिलका था वो डाला। उसके बाद जो ऊपर ग्लास स्लाइड लगाते हैं वो डाला। उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया तो उसको क्या दिखा? कुछ ये दिखा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे हम वीडियो थोड़ा ख़त्म करते हैं और फिर देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। साइटोप्लाज्म क्या होता है? अंदर का जेली लाइक पार्टिकल होता है। तो ये जो मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर के जो जेली पार्टिकल होता है जिसमें हमारे सारे कंटेंट्स होते हैं, उसे ही हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। फिर ये न्यूक्लियस हम अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं अगली वीडियो में हम देखेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर हमने देखा
सेल वॉल देखो कहाँ है, ये रही सेल वॉल, यही मैंने आपको बताया था। अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट। इसको ऑब्जर्व करने के लिए जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई है ये आपके पेपर में आ सकती है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है आप कैसे ऑब्जर्व करोगे सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सबको भी उसको भी ऑब्जर्व करना है, आप इस तरह से कर सकते हो। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लेना है, इसमें आपको लेनी है कुल 3 से 4 चीज़ें लेनी है। कौन कौन सी लेनी है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक ग्लास स्लाइड लेनी है, रियो का प्लांट लेना है, पानी लेना है। सबसे पहले पानी डालना है आपको ग्लास स्लाइड पर, उसके बाद रियो का छिलका, उसके बाद आपको डालना है ग्लास राय ऊपर की, जिससे कि वो दिखे अच्छे से। उसके बाद ये आया हमारा सेल। इस तरह से हमने जब ऑब्जर्व किया तो ये हमें दिखाई दिया, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट सब दिखाई दे गया। अब आइए स्टार्ट कर लेते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस। देखो, प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, यानी कि सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, हमने देखा था। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है, ठीक है। फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल, ओके। फिर है रिजिड, फ्लेक्सिबल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो होती है फ्लेक्सिबल, ठीक है। और जो सेल वॉल होती है वो होती है हार्ड, यानी कि रिजिड, ठीक है। फिर ये सेल के आउटसाइड रहती है, यानी कि देखो जो हमने आपको बताया था, इसका डायग्राम जो दिखाया था उसमें ये कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट होगी, सेल के बाहर, ठीक है। पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल में तो आउटसाइड पाई जाती है, क्योंकि उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है। पर प्लांट सेल में वो सेल वॉल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। जो हमारी सेल वॉल है वो होती है नॉन लिविंग, ठीक है। पर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो होती है लिविंग, ठीक है। अब परमिएबल क्या होता है, अगला पॉइंट वाला परमिएबल है। परमिएबल का मतलब होता है एंटर करना, किसी को भी एंटर करने दे देना। तो जो हमारी सेल वॉल है वो तो किसी को भी एंटर करने दे देती है, जाओ, चाहे वो अपने हमारी सेल के लिए सही हो या गलत हो। पर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी वो सबको देखती है, जो सही होता है वही अंदर जा पाता है, ऐसे थोड़ी ना किसी को जाने देंगे, फिर तो सेल का काम चल जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, ठीक है। किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। और सेल्यूलोज किससे बना, सॉरी जो हमारा सेल वॉल है वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज से, ठीक है। फिर हमने देखा प्रोटेक्ट्स एंड स्ट्रेंथ। इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्ट्स एंड स्ट्रेंथ, यानी प्रोटेक्ट करना और स्ट्रेंथ देना सेल को। पर जो हमारे सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, होल्ड्स इनर कंटेंट ऑफ द सेल एंड कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल, यानी कि अंदर के जो कंटेंट होते हैं उनको होल्ड्स इनर कंटेंट ऑफ द सेल, उनको पकड़ना, यानी कि सेल कंटेंट्स तो फिर कहीं ना कहीं चले जाएंगे, इसलिए उनको अपने पास रखना अच्छे से एकदम वो करके अलग अलग रख के। तो ये ना क्या करती हैं, सबको अलग अलग करती हैं और होल्ड करती हैं साथ में, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल, और जो बाहर से मटेरियल आता है ना उनको क्या करती है, कंट्रोल करती हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ऑस्मोसिस है वो किस में होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। तो एक बार रिकैप ले लेते हैं अपने ऑस्मोसिस का। देखो, ये जो प्रोसेस है इस तरह से देखेंगे आप। ये हमने एक कंटेनर में वाटर लिया है, उसमें हमने डाले 3 रेजन्स,
ठीक है। अब उन रेजन्स को जब आप गौर से देखोगे तो क्या हो रहा है, इनमें जो रेजन्स है उसमें कम पानी है और बाहर ज़्यादा पानी है। तो जो हमारा सेल होगा वो बाहर से पानी ले लेगा, ठीक है। कुछ देखो ये स्वेल हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से इनमें पानी जा रहा है, ठीक है। अब जो है ये जो सेल हैं वो अपने अंदर पानी भर रहे हैं और ये क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। इनका जो वैक्यूल है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये सेल भी स्वेल हो जाएंगे और वो ज़्यादा जगह ले लेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपरटोनिक, ठीक है। अब हमने लिया है सॉल्ट और 3 रेजन्स फिर से लिए। अब पानी में हमने डाला सॉल्ट और करा मिक्स, ठीक है। उसमें डाले हमने 3 रेजन्स। अब देखो जो हमारे रेजन्स है उसमें पानी ज़्यादा है बाहर सराउंडिंग के अपेक्षा में, तो क्या होगा, वो अपना पानी इसको दे देगा और जो सेल है वो अपना हो जाएगा श्रिंक। इस तरह से वो पानी दे रहा है, बाहर सराउंडिंग में पानी दे रहा है। जो वैक्यूल है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि सेल भी छोटा हो जाएगा और वो श्रिंक हो जाएगा, एकदम पिचक जाएगा, ओके। देख लिया सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस और साथ में ऑस्मोसिस का रिकैप ले लिया। तो अगले वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है अपना साइटोप्लाज्म। बहुत इजी टॉपिक है, ज़रूर देखना उसको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।